हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो लगभग 70% पानी से बना है। इस पानी का मतलब है H2O यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक शक्तिशाली कंडक्टर है। दूसरी ओर हमारे शरीर में जो है पूरी तरफ जो अगर बात की जाए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। इसकी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है यानी इसका अपना एक मैग्नेटिज्म है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो आप ध्यान रखिए, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो ये जो हमारी नेगेटिव सोच होती है हमारे मस्तिष्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पैदा करती है, जिससे हमारी बॉडी की ऊर्जा भी नेगेटिव हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच का सीधा असर हमारे मस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है? जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर में भी नेगेटिव तरीके से प्रतिक्रिया होती है। पर क्यों? इसका गहरा जो जवाब है वो छिपा हुआ है इसी बात पे कि हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर पानी और शरीर के अंदर ऑक्सीजन है। तो आइए इसी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं कि क्यों अगर मस्तिष्क के अंदर पानी है और शरीर में अगर ऑक्सीजन है तो उनके बीच का गहरा विज्ञान क्या है, और अगर हम अपनी नेगेटिविटी डिप्रेशन को दूर करना चाहें तो कैसे इन दो चीजों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मस्तिष्क को सकारात्मक कैसे बनाए, और मस्तिष्क के अंदर जब हम नेगेटिव थॉट लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। तो जैसे कि हमने बताया कि हमारा मस्तिष्क 75% 70% पानी से बना है। तो ये पानी जो है वो कोई साधारण पानी नहीं होता है। ये पानी हमारी सोच और न्यूरोनल एक्टिविटीज का हिस्सा है। दूसरी तरफ हमारा जो शरीर है वो ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन की भी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सही तरीके से काम करती है तो ये हमारी एनर्जी और हेल्थ को बैलेंस में रखती है। जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर देता है जो इस बैलेंस को बिगाड़ देती है। जैसे कि जब भी आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं और नकारात्मक सोचते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है तनाव के हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि कॉर्टिसोल, ये रिलीज करता है। और ये ना केवल आपके माइंड में, ब्रेन में जो पानी है उसकी संरचना को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन की फील्ड को भी असंतुलित करता है। आपकी एनर्जी लेवल गिर जाता है, आपको थकान महसूस होगी, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और मेंटल क्लैरिटी यानी सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ये तब होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं और आपके बॉडी के अंदर उसके कारण स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल। मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं। उस समय आपकी बॉडी और मस्तिष्क दोनों में तनाव बढ़ता है। यही तनाव आपके बॉडी की ऑक्सीजन फील्ड को भी बिगाड़ देता है। आपके माइंड में वाटर है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है, और माइंड में जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन दोनों ही है। तो आपके में क्या होगा, जब भी आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी पूरी बॉडी की जो कंपोजिशन है, जो ऑक्सीजन फील्ड है, उसको ये बिगाड़ सकता है। मस्तिष्क और शरीर को कुछ आप पॉजिटिव बना सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके कारण आप पॉजिटिव रहेंगे और आपको अच्छा फील होगा। लेकिन ये करना आपको पहले सीखना पड़ेगा। ये थोड़ी एक्सरसाइज होती है। ब्रेन को आप जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अब कई बार हम लोग को थकावट फील होती है, तो वो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में अपनी एक्टिविटी के लिए पानी नहीं मिल रहा हो। पानी आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिनको फॉलो करके आप अपनी जो मस्तिष्क है, अपना बॉडी है, उसके बीच का बैलेंस बना सकते हैं और पॉजिटिविटी को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और हमारा माइंड शांत होता है। इसे करने के लिए आपको 4 सेकंड तक सांस लेनी है। 4 सेकंड तक रोकें और 6 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ें। आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इसकी ऑनलाइन बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोस है, प्रैक्टिसेस आप सीख सकते हैं किसी प्रैक्टिशनर से। ये करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको मेंटल पीस मिलेगा, आपको स्ट्रेस के लेवल कम हो जाएगा और आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन। रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। ये मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसकी वेव्स को पॉजिटिव बनाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बैलेंस करता है। अब कई लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं उनकी बॉडी में कुछ इरिटेशन सी होती है, कुछ वाइब्रेशन सी होती है, कुछ चुभने की फील होता है, कुछ आंखों में कुछ फील होता है, भारी भारी सा लगता है। तो ये ध्यान रखें कि आपको अपनी बॉडी को समझना है। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें बंद करने के बाद आपको थोड़ी फिजिकली प्रॉब्लम होती है, तो हर बॉडी का अपना एक एक संरचना होती है। तो आपको ये पहचानना है। अगर आप आंखें बंद करके मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, थॉट्स कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आंखें खोल के
चैंटिंग से स्टार्ट करना है। आपको चैंटिंग करते करते आपको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि कई बार जिनके दिमाग में नॉन स्टॉप थॉट्स आते ही जाते हैं उन लोगों के लिए मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग आप चैंटिंग से करें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल कर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आंखें खोल के अपने वो ध्यान रखें, एक चीज पे फोकस कर सकते हैं। और आजकल कई ज्यादा प्रैक्टिसेस आ रही हैं, कोल्ड वाटर, आइस वाटर प्रैक्टिसेस भी आ रही हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो। इसके बाद आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है। दिन की शुरुआत आपको कुछ पॉजिटिव वर्ड्स के साथ करनी है, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलने हैं, जैसे कि मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आप इसमें लेकर के आई, मेरी सोच मेरी शक्ति है, मैं हेल्दी हूँ, मेरा माइंड हेल्दी है। इस तरह की पॉजिटिव बातें आपको करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। आप जब नियमित व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन होता है, उसका जो फ्लो होता है वो बेहतर होता है, जिससे मस्तिष्क और बॉडी दोनों स्वस्थ रहते हैं। कई बार क्या होता है, कई लोगों को आपने देखा होगा जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो उसको चैनलाइज नहीं कर पाते हैं और अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो लोग जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा पर चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग मीटिंग्स में, ऑफिशियल गेट टुगेदर में कंट्रोल नहीं रख पाते अपने ऊपर, अपनी बात को ज्यादा अच्छे से फोकस ढंग से अपने माइंड सेट नहीं कर पाते हैं, कंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं मीटिंग्स में। और कई बार उनकी 20 मिनट की मीटिंग 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा चली जाती है, क्योंकि फोकस नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर चैनलाइज हो जाए। ऐसे लोग सिर्फ 5-10 मिनट ही अगर एक्सरसाइज कर लें, स्कीपिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, तो क्या होगा, मीटिंग से पहले तो उनकी जो मीटिंग होगी वो अच्छे से प्रोडक्टिव होगी, और वो अपना आधे घंटे की मीटिंग या 20 मिनट मीटिंग में ही सारा कवर कर लेंगे, जो उनका पहले 1-2 घंटा लगता था। तो उनका फोकस बढ़ेगा, तो वो ये फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेचर से जुड़ना है। रोजाना थोड़ा समय नेचर के करीब बिताएं। ये आपके बॉडी और मस्तिष्क की फील्ड को रिचार्ज करता है। तो सारा जो खेल है ना, वो आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपका ब्रेन है, उनकी जो फील्ड है उसको रिचार्ज करने का है। जब भी इनमें डिस्टर्बेंस आएगी तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बीमारियां, टेंशन बन सकती हैं। तो सोच को पॉजिटिव बनाना है हम लोगों को, अपना ब्रेन और अपनी बॉडी में बैलेंस बनाना है, इनकी फील्ड को रिचार्ज करते रहना है। जब भी आप नेगेटिव सोचते हैं तो इसका पूरी बॉडी में असर पड़ता है। अब जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपका जो मस्तिष्क वो बेहतर तरीके से काम करेगा, आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आप तनाव मुक्त होंगे और आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही आपकी जो फैमिली होगी, आपके जो रिश्तेदार होंगे, वो ज्यादा अच्छे से आपके साथ रहेंगे और आप उनके साथ ज्यादा अच्छे से टाइम बिताएंगे। आपके काम में भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप फील करेंगे कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं, चाहे आपका घर का है, ऑफिस का है, कहीं का भी। पॉजिटिव वेव्स आपके माइंड से निकलेंगी और वेव्स ना केवल आपकी बॉडी को एनर्जी देंगी, बल्कि आपके मूड को, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को और इम्प्रूव करेगी, और साथ में आपकी सेहत पर भी काफी अच्छा गहरा असर डालेगी। ये जो हमारी नेगेटिव सोच होती है, जो हमारे मन में आती है, ब्रेन और बॉडी के बैलेंस बिगड़ने के कारण, इसको आप तुरंत पहचानें। और आपको एक्सरसाइज करनी है, जो हमने बताई है, मेडिटेशन, ध्यान, फिजिकल एक्टिविटी, नेचर के साथ टाइम बिताना है, ये सब करें। और फिर इसको करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मक सोच का फ्लो ज्यादा बढ़ गया है। आपका मस्तिष्क, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर आपको कभी भी किसी तरह की कोई टेंशन हो रही है, ऑफिस वर्क अगर ज्यादा हो रहा है, आपको अगर लग रहा है कि आपका जो फील्ड है, ऑक्सीजन जो लेवल है, वाटर लेवल है, आपकी ब्रेन एंड बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन वो बिगड़ रहा है, तो आप तुरंत उसका एक्शन लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हमारी सोच, हमारा मस्तिष्क और हमारी बॉडी आपस में जुड़े हुए हैं। और हमेशा याद रखें, पॉजिटिव सोच ही आपके जीवन को पॉजिटिव बना सकती है। हमारा ब्रेन जो है 70-75% वाटर से बना हुआ है। जब भी हम कभी नेगेटिव सोच रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमें कई ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोच को पॉजिटिव रखें और खुश रखें। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।